बातें औकात के हिसाब से करनी चाहिए। तुम्हारी औकात एक फौजी बनने की है ही नहीं। तुम फौजी के नाम पे कलंक हो। पता नहीं किसकी सिफारिश से यहाँ तक पहुँच गए हो। विक्रम ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल जब वो दुश्मनों को ढूंढने इस जंगल में आया था तब उस पर कुछ आतंकियों ने हमला किया और इस लेडी कमांडर ने उसकी जान बचा ली। अब इससे पहले और दुश्मन आ जाए, हमें निकलना चाहिए। लेट्स गो। विक्रम उस लेडी कमांडर करिश्मा के साथ वापस चौकी की तरफ बढ़ने लगा। वहीं इसी बीच करिश्मा को झाड़ियों में से एक आहट सुनाई दी। तुम पीछे हट जाओ, यहाँ पर कई सारे दुश्मन छुपे हैं। ये सुनकर विक्रम पेड़ पर चढ़ गया और दुश्मनों पर नजर रखने लगा। वहीं करिश्मा ने उन झाड़ियों पर निशाना लगा दिया। अब तू लड़ेगी हमसे? मैं बुज़दिलों से बातें नहीं, सीधा एक्शन करती हूँ। उसके बाद करिश्मा ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। विक्रम हैरान था कि करिश्मा ने अकेले उन लोगों को एक के बाद एक ढेर कर दिया था। अब डरपोक चूहे की तरह खड़े क्या हो? चलो निकलो यहाँ से। करिश्मा और विक्रम वहां से तेजी से निकलने लगे। मैडम, आखिर आप हैं कौन? आपने जिस तरह से निशाना लगाया, आप कोई नॉर्मल कमांडर तो नहीं लगती मुझे। मैं करिश्मा पठानिया हूँ, एक सीक्रेट स्पेशल कमांडो। जानते भी हो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? मैडम, मेरा बचपन का सपना था स्पेशल कमांडर बनना, और कुछ भी कर सकता हूँ मैं। एक दुश्मन को मार के अपने आप को हीरो समझ रहे हो? तुम्हारे जैसे लोग स्पेशल कमांडर के जूते साफ करते हो। मैम, एक मौका तो दीजिए मुझे, प्लीज। ये सुनकर करिश्मा बीच जंगल में ही रुक गई और विक्रम को देखकर बोली, ठीक है, तुम्हें स्पेशल कमांडर बनने का मौका मैं दूंगा, लेकिन बदले में मेरी एक शर्त है। जब करिश्मा ने विक्रम को अपनी शर्त बताई तो विक्रम के जैसे होश उड़ गए। लेकिन ये कैसे होगा मैम? सोच लो, स्पेशल कमांडर बनना है या यहाँ पे रह के जिंदगी जीनी है? फैसला तुम्हारा है विक्रम। उसके बाद करिश्मा और विक्रम पास की चौकी में पहुंचे और विक्रम ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। लेकिन कुछ ही देर में उस चौकी में कुछ ऐसा हुआ कि हर किसी की आंखें बाहर निकल आई और हेलीकॉप्टर में से आर्मी के सबसे बड़े ऑफिसर मेजर बख्शी निकले। ये सब देखकर विक्रम के साथ वहां मौजूद हर शख्स